एक नाज़रीन मैं बात करूं कि रेविन रोड की तामीर और तसी आखिर क्यों नहीं। ख्वाजा इमरान अजीज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, राना मुबशर इकबाल साहब भी मौजूद हैं, आसिफ शौकत साहब भी मौजूद हैं। बात हो रही है और बात अभी जब जमात इस्लामी के रहनुमा कर रहे थे वो भी मुकामी लीडर्स की कर रहे थे। वैसे अगर मुकामी लीडर जो हैं वो मुझे तो बड़ी मायूसी हुई उनके रवैये से। उन साहब को उनको मैं कहता रहा कि मुझे आके बताएं इस रोड की तामीर और तरक्की क्यों नहीं हो रही, इसके लिए कुछ फंड रखे गए हैं, कुछ बता दें। वो साहब कहते रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मुझे क्या पता है, मैं क्या आके बात करूं, मैंने क्या बताना है, मैं क्या करूं। 3 दिन 4 दिन से ये प्रोग्राम डिले कराते हैं। काम शाम तो वैसे वो वावा करते रहते हैं, किधर करते रहते हैं नजर आते हैं आप। बहरहाल मुझे नहीं पता कि अगर आपकी उनसे कोई बात हुई है, लेकिन अक्सर वो दोनों भाई मुझे नज़र तो आते हैं, आपके सिटी 42 पे भी काफ़ी नज़र आते हैं। हाँ जी, वो मेरे ख्याल से सिर्फ फीता शीता काटने के लिए बुलवा लेते हैं हमें भी, और उसके बाद हम भी उनकी कवरेज करके दिखा देते हैं ये काम कर रहे हैं। जहाँ पे बात करनी है, जहाँ पे बात करनी है, जहाँ पे बात करनी है, जहाँ इलाके के लोगों के मसाइल के हल की बात करनी है, उसके लिए तो बेचारों के पास टाइम नहीं है। मंसूबे का सता करते हैं तो फीता काटते हैं ना मंसूबा। आखिर अब मुझे क्या पता, यहाँ पे कोई और लोग बैठे हुए हो, अगर कोई और लोग बैठे हो, पता नहीं किन के दौर के शुरू में मंसूबे हैं, कौन फीता काट जाता है। छोड़ दें, इस रोड की तरफ आते हैं। राना साहब फिर क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? रोड ये इंशाल्लाह कारपेट होगी, बनेगी ये रोड, राइवन रोड जो है लोकल आबादियों को जाती है वहाँ पे ड्रेनेज का भी होगा और बनेगी। मैं इससे पहले बल्कि जहीराबाद खोखर साहब ने कहा, वो भी इसी हल्के से 5 साल MNA रहे हैं। यानी बारा साहब ने भी अभी जहांगीर बारा साहब ने जहांगीर बारा साहब को ये मैं कहता हूँ, मुल्तान रोड जो है हंजरवाल से इनके गांव से गुजरती है, ये इसी CM ने बनाई है, किसी और ने नहीं आके बनाई। इन चीज़ों को जो बना हुआ है, कोई चीज़ जो है सारा स्टेप बाय स्टेप होता है। आप घर भी बनाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होता है। यहाँ पे तो हर जगह डेवलप करने वाली है, हर एरिया डेवलप करने वाला है। आपको अपने मुल्क के मुआशी हालात का भी पता है, सारा कुछ है। नहीं, रोड ठीक करवा लेना, अड्डा प्लाट से आगे वाले भी जो खड्डे पड़े हुए हैं उसको भी ठीक करवा लें, अड्डा प्लाट से आगे वाले भी ठीक करवा लें। उससे पहले जो है जनाब एवेन्यू से पहले वो भी हो रहे हैं। आपने बातें कर ली, आप उनका प्लीज जवाब दे लो, मेरी रिक्वेस्ट अपने भाई से। हुक्म सर, हुक्म। ये इसी साल अल्लाह के फजल से कारपेट होगी, अल्लाह के फजल से, और जो साथ ड्रेनेज का मसला है वो भी हल होगा उसका। जो रायवन का ये CM साहब के जहन में है, ये मुल्तान रोड शुरू होती है, एक साइड से बंदा शुरू करता है ना काम। मुल्तान रोड शुरू हुई है, वो बनी मुल्तान रोड से आगे रायवन शुरू होती है, आगे यानी कि जब ये मुल्तान रोड शुरू भी CM करेगा ना, तो फिर ऐसे ही लोगों ने कहना कि अपने घर के लिए कर रहे हैं, उनके लिए। राना साहब, मेरे ख्याल में मैं इस वक्त थोड़ी सी वज़ीर आला साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। रायवन रोड की तोसी के अलावा रायवन रोड से जो रोड जारी है पाजियाँ चौक से इज्तिमा चौक तक, उस रोड की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। वो रोड भी शायद उस दौर में जब इज्तिमा शुरू हुआ और ये सारा सिलसिला तब कहीं बनाई गई और उसके बाद उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब अगर आप इस रोड की बात करें तो ये एक लिंक रोड है जो कि सुंदर यूनिवर्सिटी स्टेट की तरफ जाती है और इज्तिमा चौक से राइट होके और आप सुंदर यूनिवर्सिटी स्टेट में एंटर होते हैं उस तरफ भी। तो अगर आप सिर्फ रायवन रोड को देख रहे हैं तो वाई नॉट रायवन रोड के अलावा जो उसके साथ सेकेंडरी और टर्शरी रोड्स आ रही हैं उसके ऊपर भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि देन अगेन जो लॉजिस्टिक्स हैं आपके वो सारे वहीं से कैरी आउट करते हैं। और पाजियाँ चौक से लेके इज्तिमा चौक तक जब इज्तिमा होता है तो उस दौर में जी हमने हर रोड की बात करनी, बल्कि मैं इसके साथ मिला के कहूंगा कि हमारी नहर की भी तोसी होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आगे लिंक होती है। और रायवन रोड ही नहीं, सिर्फ रायवन रोड तो एक आर्टरी मेन बनने जा रही है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया कि नहीं, वो आपके नॉलेज में होगा कि वो हम उसको हम करने जा रहे हैं और हमने बकायदा काम शुरू किया। उस पे लिटिगेशन जो है वो कोर्ट में चल रही थी, वो भी इंशाल्लाह ताला, वो भी क्योंकि हम नेक नीयत से काम करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो हम केस भी जीतेंगे और उस रोड को आपके सामने इंशाल्लाह खुला करके दिखाएंगे। ये पहले तो वो जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के जो मेरे भाई ने ये पॉइंट उठाया, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर। वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की जो सड़क की बात कर रहे हैं ना, इनका लिंक मेन मुल्तान रोड को बनता है, या उधर से निकल के जो पाजियाँ बाईपास है ना, उधर से निकल के ये कसूर वाली साइड पे भी आगे निकल जाते हैं, और मांगा रोड भी। देखिए मांगा रोड भी है, मांगा रोड की भी तोसी होने वाली है। लेकिन ये मैं अपने भाई को कहूँगा कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना मांगा रोड के लिए, सारे इकट्ठे होकर ना उसकी तोसी के लिए, जैसा कि आपने नहर की बात बताई, हमारे काम होने नहीं देते। CM साहब ने नहर की मीटिंग की थी, पूरी अपना मीटिंग बुलाई और इसका एस्टीमेट भी बन गया। और कोई ऐसी रोड नहीं है जहाँ पे इतना राइट ऑफ वे है, जहाँ पे लैंड का रेवेन्यू नहीं करनी पड़ेगी। और वहाँ पे हम स्टे में चले गए, लाहौर बचाओ, लाहौर को बचाना है तो ये नहर वाली सड़क बनाएं। अदलिया के हवाले से भी चीफ जस्टिस साहब भी, यानी कि ये मैसेज आप कन्वे करें कि ये हम कहते हैं दरख्तों की वजह से ये सारा कुछ है, ऑक्सीजन मिलती है। जो उधर पे हजारों गाड़ियां रुकती हैं सुबह से शाम से लेके, उनका जो धुआं निकलता है उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं। अंदर वाले जो की हैं दरख्त नहर की दोनों साइडों पे वो भी बच जाने हैं, सेंटर वाले सिर्फ
टू लाइन से ज्यादा काम होने नहीं देते। कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है, उसका हल निकला है, उसका हल निकला है, दरख्त भी बचेंगे, नहर बन गई। हाँ, मैं ये जो छोटी छोटी बातें, सीएम तो बड़े बड़े काम, यानी कि जहाँ इतने करोड़ आप लोगों ने 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पे लगा दिए, वहाँ पे अरबों रुपए लगा दिए, वहाँ पे कुछ करोड़ों रुपए अगर आप इन 2 रोड्स के ऊपर लगा दें तो आपकी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो पूरे पाकिस्तान की एक आर्टरी है, मेन आपकी जो शहर है, उस रोड के साथ हमारा जो लिंक इस इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। और इसी हवाले से अगर आप इज्तिमा चौक से लेके रायवेंड रोड तक जो पाजियाँ चौक है, उस रोड के ऊपर भी उतनी ही तवज्जो दें, क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, उसके ऊपर इतना काम शायद ना ज़रूरत हो। लेकिन जो रोड सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट से मुल्तान रोड तक लिंकअप हो रही है, वो रोड सिर्फ कागज़ों की हद तक रह गई है। अच्छा, और उस रोड को मैं भी कागज़ों में शो कर दिया होगा जी, बन भी गई है। पिछली हुकूमत का एक बड़ा अच्छा काम था सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का बनना, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ख्याल रखा जाना चाहिए उस पर। अब बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री है, पूरे का पूरा इलाका जी आपके सामने, आपके पास है, डिफेंसिव ना हो बल्कि वहाँ पे काम करवाएं। डिफेंसिव ना हो। मोर देन 150 यूनिट्स अंडर प्रोडक्शन है सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में इस वक्त, जिनमें से अगर मैं आपको नाम लूँ तो जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि दुनिया के मल्टीनेशनल जो टॉप मल्टीनेशनल्स हैं, जिसमें टेट्रा पैक जैसी कंपनीज भी हैं जो कि 900 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट हमारे इस मुल्क में लेके आए हैं, सर ऐसी कंपनीज भी वहाँ पे हैं। तो आप उनकी तरफ तवज्जो दें और इस रोड का लिंकअप करें मुल्तान रोड के साथ। इसी तरह रायवेंड रोड को आप अड्डा प्लॉट से आगे रायवेंड तक देखें, ना कि उसके पीछे। ठोकर न्याज बेग से शुरू करें, ठोकर न्याज बेग से जब आप रहमान चौक पे आते हैं तो मे भी सर खादमे आला साहब तो रूट सर इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा वाला तो डेफिनेटली सर उस रोड पे तवज्जो जो है वो भी उतनी बल्कि वो जो सड़क आप बार बार हवाला दे रहे हैं ना, जो खियाबान जनाह से निकल के और लेक सिटी से होती हुई आगे जाएगी, उसको भी जल्दी मुकम्मल करवाएं। बड़े अरसे से वो भी मैं उधर आप राणा साहब की बात पे ना गौर नहीं शायद कर रहे। राणा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि खादमे आला पंजाब के जहन में पूरा एक नक्शा जी, अल्लाह के फजल से वो हर चीज़ उनके जहन में है और लाहौर स्पेशली उनकी फिंगर टिप पे है। लेकिन जब आप घर भी बनाते हैं तो एक ईंट रखते हैं, दूसरी रखते हैं, तीसरी रखते हैं, फिर आगे जाते हैं। इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी इशू होता है, बारी बारी तमाम मामला होंगे। ये बड़ा वैलिड आपने मामला बताया, इंशाल्लाह इस पे भी जरूर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पे जरूर। बहुत शुक्रिया। 1.5 साल 1.5 साल रह गए, जरा इंटें जल्दी रखना शुरू करें, उस रोड को भी मुकम्मल करवाएं। जितना लाहौर डेवलप कर दिया, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मेरे ख्याल वक्त खत्म हो रहा है, मुझे इजाजत दीजिएगा। लास्ट में एक मिनट इजाफा करना है टाइम के, यानी मैं अहम बात जो इन्होंने कहा ना अड्डा प्लाट से, यही मैं बात कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रक्चर रोड बन रही है ना इधर से मेन खियाबान जनाह से, ये आगे निकल के ये वही अड्डा प्लाट का, ये रायवेंड रोड को तो कारपेट होनी है अल्लाह, ये इसी साल अल्लाह के फजल से जो आगे एडीपी होगी इसमें शामिल होगी, उसमें ये बनेगी और ये जो रोड है ये रायवेंड तक जाएगी। ये स्ट्रक्चर रोड रायवेंड और सेकंड जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की बात है, जब कोई इंडस्ट्री इतना बड़ा प्रोजेक्ट करता है उसको मेन बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशर इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शौकत साहब यहाँ पर तशरीफ आने के लिए। नाज़रीन मैं जो देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर जो मेरे पास तालीमी इदारे हैं, मेरे सामने बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, सुपीरियर की बात करता हूँ, वर्चुअल की बात करता हूँ, बाकी कॉमसेट की बात करता हूँ, बहुत सारे इदारे हैं वहाँ पर। मैं वहाँ पर तबलीगी इज्तिमा के अलावा इंडस्ट्री की बात करता हूँ। मैं वहाँ पर जो सारी कॉलोनीज़ बन रही हैं, जो लेक सिटी बन रही है, पेरिया टाउन है, नवाब टाउन है, कच्ची, इसके साथ जितने एडन पैलेस विलास हैं, उस तमाम आबादियों की बात करता हूँ, मैं वहाँ के रहने वालों की बात करता हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि वो लाहौर का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अहम पार्ट बनने जा रहा है और मुझे यही दरख्वास्त करनी है कि वहाँ की तामीर तरक्की के लिए और ख़ासतौर पर रायवेंड रोड की तामीर तोसी के लिए हुक्मरानों को खुसूसी तवज्जो देनी होगी। वक्त का तकाज़ा है, ये उनको आवाज़ दी जा रही है वहाँ से कि उसकी तरफ तवज्जो दें। यही आवाज़ हमने पहुँचानी थी आप तक, हुक्मरानों तक। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।